लेक्चर कितना नंबर था? लेक्चर कितना दिए थे? लेक्चर नंबर पिछले क्लास कितना था? 9 कितना था? लगता है 10 दे देते हैं। देखिए, आज कुछ क्वेश्चंस बनाना है इक्विवेलेंट वेट का, ठीक है ना? न्यूमेरिकल्स इन इक्विवेलेंट वेट। उसके बाद फिर टॉपिक आगे बढ़ेगा, ठीक है ना? जितना क्वेश्चंस कराए थे उसी पे कुछ क्वेश्चंस कराना है। पिछले क्लास हम आप लोग को क्या बताए थे? क्वेश्चन एक ही चीज का बनाना था। क्या पढ़ना है, क्या बनाना है? तो बस एक चीज मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि अगर कोई सब्सटेंस, कोई रिएक्टेंट अगर आपस में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई भी रिएक्टेंट अगर आपस में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है, क्या बनाता है? प्रोडक्ट। तो यदि कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वेट बटा इक्विवेलेंट वेट का रेशियो, किसका रेशियो? वेट बाई इक्विवेलेंट वेट का। कोई भी सब्सटेंस का वेट बाई इक्विवेलेंट वेट का रेशियो हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। ऐसे याद रखना। कोई भी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो सारे रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट का वेट बाई इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सबका क्या होता है? इक्वल। सबका क्या होता है? बराबर होता है। बस इतना ध्यान रखना है। इसी पे क्वेश्चंस बनाना है। देखिए, चलिए क्वेश्चंस आप लिखते जाइए, लिखिए। लिखिए 8.6 ग्राम reacts completely with hydrogen gas. To it 23, 27,
30, 40, 60, 80। देखिए यहाँ क्या कह रहा था, ध्यान से देखिए, सुन कह रहा 86 ग्राम, 8.6 ग्राम, 8.6 ग्राम कोई ऑक्साइड है मेटल का, वो रिएक्शन करता है कंप्लीटली हाइड्रोजन गैस के साथ। और क्या कितना वाटर दिया है? 1.8 ग्राम वाटर देता है। आपसे पूछा द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज, आपसे पूछा मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताइए। क्या पूछा है? मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछा। तब पूछा है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज, ऐसा पूछा है। तो यदि मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछा, किसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है? मेटल। तो आपसे पूछा है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। जो क्वेश्चन कहता है पहले उसको आप लिखिए। क्या कहता है? कोई मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, यह मेटल का ऑक्साइड रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस के साथ, और रिएक्शन करके कंपाउंड क्या बनाया? वाटर। बाकी मेटल बाहर निकलता होगा, तो खैर हमको उससे मतलब नहीं है। जो बोले बस उतना पहले खाली लिखिए। उसके बाद किसका किसका मास दिया है? 8.6 ग्राम। और वाटर कितना दिया है? 1.8 ग्राम। अब बताइए पूछा किसका इक्विवेलेंट वेट है, पर ये तो मेटल का। तो हम क्या बताए? जब भी कोई सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो दोनों सब्सटेंस का वेट बाय इक्विवेलेंट वेट का रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए? सेम। ये ना हम पिछले क्लास पढ़ाए थे। तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसा, क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बराबर लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर। ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए मेटल ऑक्साइड का कितना लिखा हुआ? बोलिए 8.6। अब कितना लिखेंगे? मेटल अब प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। और उसके बाद आइए वेट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ? 1.8। इक्विवेलेंट वेट वाटर का लिखना होगा, तो वाटर में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। इक्विवेलेंट वेट 1 + 8। अब बोलिए 8 मेटल का इक्विवेलेंट वेट अब नहीं निकल जाएगा? निकाल लीजिए। एक्स मान के बराबर कितना आता है देखिए, समझ गए ना? इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर बराबर क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब 3 एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट फिक्स है, वो लिखवा चुके हैं। किसका किसका? हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8 और क्लोरीन का 35.5। बाकी बना लेना, ठीक है। उसी तरह इसको बनाना है, तो इसको बनाइए। किसी का आंसर आया? कितना आया? 85, 35। यहां से क्या कीजिए? पॉइंट पॉइंट को कैंसिल कीजिए। 9 दूनी 18, 2 से कट जाएगा, है ना। 8 दूनी 16, 16 कटेगा, 8 दूनी 16। हाँ तो आंसर आ जाएगा उसे। 2x बराबर 70 आएगा, तो x बराबर 35 आ जाएगा, ठीक। 35 आएगा, 35 ही आएगा। बनाइए, देखिए ये सब डिवाइड करने भी सीखिएगा। देखिए यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 86। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल +8, यहाँ हो गया 18 + 9, तो 9 से तो ये 2 कटिए गया, 2।
कट गया, तो यहाँ 2 से फिर गुना कर दीजिए, इक्वल 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एम, 8 दूनी 16 बराबर 86, इक्विवेलेंट इक्वल 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, 86 माइनस कितना 16, 70 आ गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 70/2 कितना आ गया 35, 35 आ जाएगा ना, पीछे ठीक है ना। बाकी अपने तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, जैसा है तो मैथ है आपका, है ना। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का छत्तीस किससे आएगा, देखिए ये पॉइंट पॉइंट घटा है, तो काहे को उतना कीजिए, तो और बेकार और गुना भाग ज्यादा ना हो जाएगा। ऐसे एग्जैक्ट आंसर 35 ही आएगा, यहाँ कहीं पॉइंट में कहीं गड़बड़ नहीं ना, एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक। ये भी जब आप गुना भी कीजिएगा तो भी आएगा, यहाँ इसलिए 36 आसपास आ गया होगा कि कहीं कोई कुछ छोड़ दिए होंगे, समझिए कि नहीं, यहाँ पॉइंट में ठीक से नहीं कटा होगा। एग्जैक्ट देखिए कितना आसान है, पॉइंट पॉइंट हटाइए, 9 दूनी 18, 2 से गुना कर दिए, एकदम सीधा आंसर। चलिए दूसरा देखिए, एक क्वेश्चन देखिए तो उसके बाद फिर बनाइएगा, फिर आगे पहले देख लीजिए। देखिए जो जैसे कहता है बस वैसे ही बनाना है। 1 ग्राम हाइड्रोजन इज फाउंड टू कंबाइन विथ 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा था, देखिए हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिएक्शन किया, अब ब्रोमीन से रिएक्शन करके HBr बना, हाइड्रोजन हम H2 के रूप में लिखते हैं, ब्रोमीन हम Br2 के रूप में लिखते हैं। क्या कह रहा है बढ़िया से समझिए, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, इसका ब्रोमीन के कितना ग्राम से रिएक्शन किया, 80 ग्राम, यहाँ से। तो आपसे पूछा है, फिर क्या कह रहा है कि 1 ग्राम कैल्शियम फिर ब्रोमीन से रिएक्शन किया, रिएक्शन करके कैल्शियम ब्रोमाइड बना दिया। अब कैल्शियम का कितना मास दिया हुआ, 1 ग्राम, 1 ग्राम कैल्शियम, ब्रोमीन का कितना मास से रिएक्शन किया, 4 ग्राम के साथ। अब आपसे क्या पूछा, इक्विवेलेंट वेट किसका पूछा, कैल्शियम का। तो बोलिए हम ऐसा करेंगे, वेट ऑफ कैल्शियम बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, वेट ऑफ ब्रोमीन बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन। तो बोलिए कैल्शियम का मास दे दिया 1 ग्राम, ये हमको निकालना है, ब्रोमीन का मास दे दिया 4 ग्राम। अब हमको यहाँ किसकी जरूरत है, किसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए, ब्रोमीन का। अब ब्रोमीन का इक्विवेलेंट वेट हम यहाँ से निकाल लेंगे, निकालना चाहिए तो ऐसे ही पता चल गया। देखिए कोई भी एलिमेंट का वह वेट हमने लिखवा है कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम से, ऑक्सीजन का 8 ग्राम से, या क्लोरीन का 35.5 ग्राम से जो मास रिएक्शन करे वह मास उस एलिमेंट का क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट वेट। तो बोलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना रिएक्शन किया है, इक्विवेलेंट वेट ब्रोमीन कितना हो गया, 80 हो गया, नहीं हो गया। इसके लिए फार्मूला लगाने की क्या जरूरत है कि वेट ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ ब्रोमीन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन, ये सब लगाने की कोई जरूरत है यहाँ नहीं। लगाइएगा तो भी तो फिर वही आंसर आएगा, 1/1, इसका वेट भी 1, इक्विवेलेंट वेट भी 1, ब्रोमीन का मास 80, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन, इक्विवेलेंट वेट ब्रोमीन कितना हो गया, 80। इतना बनाना की क्या जरूरत है, ये तो ऐसे ही पता चला चल गया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कोई भी एलिमेंट का जितना मास रिएक्शन करे वह मास उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंट। तो बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन 80 आ गया, यहाँ 80 बैठा दीजिए। अब क्या, ये तो 4 है तो ये कट जाएगा 20 से। तो बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ, क्या पूछे थे, किसका, कैल्शियम का।
कितना आ जाएगा 20 हो गया। चलिए लिखिए इसको, कुछ नहीं करना, जितना क्वेश्चन इस तरह का दे सबका एक ही काम करना है कि वेट बाय इक्विवेलेंट वेट सबका क्या होगा, इक्वल होगा, बस इतना। ठीक है ना, क्या इक्वल करके बनाना है, तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट आगे देखिए, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन देते हैं, आप लोग अपने से बनाइए। देखिए बस हम क्या बोले, ऐसा क्वेश्चन दे एक ही फॉर्मूला यूज करना है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अगर वेट के जगह वॉल्यूम देगा ना तो हम वॉल्यूम वाला यूज कीजिएगा। इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी बताए थे हम, ऑक्सीजन का 8 ग्राम बताए थे, और ऑक्सीजन का 8 ग्राम में कितना ml होता है, 5600 ml, 5600 ml, या लीटर में रहेगा तो 5.6 लीटर। हाइड्रोजन के बारे में बताए थे, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, 1 होता है, और 1 में इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होता है, 11200। तो हाइड्रोजन में लिखवाए थे 11200, क्लोरीन में लिखाए थे 11200, और ऑक्सीजन में कितना लिखाए थे 5600। भैया 5.6 लीटर, 1100, 2000 ml, 200 ml वो लिखवाए थे। तो आप यहाँ देख लीजिए, देखिए ए डिफिनिट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑन हीटिंग। देखिए कोई मेटल ऑक्साइड था, इसको आप हीट कर दिए, बोले हीट करने के बाद क्या बना, बोलिए 1 ग्राम ऑफ प्योर मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस, ये कितना दिया बताइए, तो 1 ग्राम। ऑक्सीजन कितना दिया है, तो देखिए इसका मतलब है कि आखिर ऑक्सीजन का इतना ml से ही ना मेटल इतना बना है, रिएक्शन किया है 1 ग्राम। तो आपको जैसे बनाना बनाइए, इसको अलग अलग तरीके से बनाइए, जितना आपको मेथड लगे। जैसे एक सिंपल तरीका आपको हम बताए थे कि ऑक्सीजन का 8 ग्राम से कोई भी एलिमेंट का जितना मास रिएक्शन करता है, हम उस मास को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। और 8 ग्राम ऑक्सीजन नहीं कह करके उसको हम और क्या कह सकते हैं, 5.6 लीटर, या 5.6 लीटर नहीं कह करके और क्या कह सकते हैं, 5600 ml। तो आप देखिए, तो आप यहां से खुद सोचिए कि 56 ml O2 के साथ 1 ग्राम मेटल, बोले 56 ml O2 रिएक्शन करता है 1 ग्राम मेटल के साथ, इसलिए किससे रिएक्शन कराना है, 5600 ml। कितना से रिएक्शन करेगा, 1 इंटू 5600 डिवाइडेड बाई 56, 100 ग्राम मेटल। तो बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सीधा याद रखिए, यहाँ पे आ जाइए, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड का मतलब होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है H2O2। H2O2 में पर ऑक्साइड जहां बोलेगा ना, तो O2 पर कितना चार्ज होता है, 2 माइनस। एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस है तो ऑक्साइड है, और 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस है तो पर ऑक्साइड। इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का पर ऑक्साइड में अगर बोलेगा, इसका 16 दूनी कितना मास हुआ, 32, चार्ज कितना 2, तो 32/2 कितना आ गया, 16। तो बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में क्या होता है, 16। आइए हम शुरू में लिखवाए भी हैं, ऑक्सीजन का 8 होता है। एक्चुअली ऑक्सीजन जनरली पाया जाता है ऑक्साइड के रूप में, किस पे, ऑक्साइड। ऑक्साइड किसको कहते हैं, जब एक ऑक्सीजन पे 2 चार्ज हो, 2 माइनस हो।
अब पर ऑक्साइड किसको कहते हैं? जब दो ऑक्सीजन पे दो माइनस हो, तो एक ऑक्सीजन पर एक माइनस हुआ। तो याद रखिएगा, जनरली ऑक्सीजन का पूछे तो 8 ही बताइएगा, और पर ऑक्साइड पूछेगा तब 16 बताइएगा, 16 बताइएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए, लिख लिए सब। और इसको अगर आप ऐसे बनाना चाहते थे दूसरे फार्मूला से, तो ऐसे भी बना सकते थे, वेट ऑफ मेटल बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। सुन लीजिए, और हाइड्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास तो दिया नहीं, इसके जगह पर क्या लिखा है? वॉल्यूम। तो यहां क्या लिखिएगा? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे O2। जब ऊपर वॉल्यूम है ना, तो नीचे भी वॉल्यूम लिखिएगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ वेट लिखते थे तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट लिखते थे, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता था? 8। तो ml में कितना होगा? 5600, 5600। यहाँ पर भी क्या लिखिएगा? 5600, मतलब इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो वेट ऑफ मेटल कितना? 1। ये निकालना है, ये दिया हुआ 56, इसका कितना हो गया? 5600। यहां से भी निकाल लीजिएगा तो 100 आ जाएगा, यहां से भी निकालिएगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है ना? हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाइए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल
बनाइए इसको, दो सिंपल क्वेश्चन दिए, पहले बनाइए। बनाना है, देखिए यहां सुनिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल। 1 ग्राम इक्विवेलेंट मेटल का मतलब हो गया इस इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो जब हम क्या बताए, जब भी कोई 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है तो किसी को भी हटाएगा या किसी का भी रिएक्शन होगा वो भी कितना होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो देखिए, तो इसका मतलब है कि कोई मेटल था, एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस दे दिया। तो अगर ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा तो ये भी कितना होगा। तो जब भी रिएक्शन करता है तो हम क्या बताए थे, सबका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, सेम। हाइड्रोजन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितना मास होता है, कितना मास, 1 ग्राम। अरे इक्विवेलेंट वेट को ही ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो हाइड्रोजन का ग्राम में इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 1। ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 35.5, तो हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसका मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितना ग्राम, 1 ग्राम। और 1 ग्राम हाइड्रोजन में लीटर कितना होगा, तो जरा खुद सोचिए, हाइड्रोजन का 1 मोल अगर आप लीजिएगा तो कितना मास के बराबर, 1 गुना 2 कितना मास, 2 ग्राम। हाइड्रोजन गैस H के रूप में नहीं पाया जाता, H2 के रूप में पाया जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं। इसका 1 मोल में कितना ग्राम, 2 ग्राम। 1 मोल में कितना वॉल्यूम, 22.4 लीटर। या मिलीलीटर में पूछेगा तो कितना होगा, 400। तब बोलिए यहाँ हाइड्रोजन बना है 1 ग्राम, तब बोलिए 2 ग्राम में 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 11.2 लीटर। तो इसका मतलब ये कितना लीटर के बराबर होगा, 11.2 लीटर। तब बोलिए, इसका मतलब पूछा था कि मेटल का 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितना बनेगा, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहिए, नहीं तो 1 ग्राम कहिए, नहीं तो 11.2 लीटर कहिए, नहीं तो 11,200 मिलीलीटर कहिए। तो कौन सा चॉइस दिया देख लीजिए, कौन सा है, इसको बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बना सकते हैं सब लोग। कितना आया, 40। देखिए मेटल ऑक्साइड था, मेटल प्लस ऑक्सीजन, यही मिलकर के ना कंपाउंड बन गया मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कंपाउंड क्या बन गया, मेटल का ऑक्साइड बन गया। आपको कह रहा है 4 ग्राम मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीजन है 0.8 ग्राम। तो आपको पूछा मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट पूछा, ऐसे घटा के भी निकाल सकते हैं, तो क्या जरूरत है, डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाइए ना, वेट ऑफ ऑक्सीजन बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। यही तो पूछा है मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट। तो सबका तो आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं, देखिए वेट ऑफ ऑक्सीजन 0.8, इक्विवेलेंट वेट 8, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड 4, इक्विवेलेंट वेट पूछा है मेटल ऑक्साइड। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 8 कट जाएगा, इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड बराबर 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए हटा दे इसको। अब एक दो क्वेश्चन और, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन अब सबसे बनना चाहिए। बस एक ही फॉर्मूला है कि वेट बाई इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सबका क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। हटा दें,
चलिए 2 क्वेश्चन और देखिए, लिखिए। बने इसको। देखिए कह रहा क्या, 0.1 मोल कोई हाइड्रोक्साइड है, 0.1 मोल कोई हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH, हैड ऑब्टेन्ड प्राप्त होता है 8.55 ग्राम हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। तो एकदम सिंपल, देखिए कोई मेटल हाइड्रोक्साइड है, ऐसे हाइड्रोक्साइड मिलता है, सिंपल। क्या कर रहा था, ये दे दिया 8.55 ग्राम, आई दे दिया 0.1 मोल, यही तो कह रहा है। 0.1 मोल का मास में बदल दीजिए, तो बोलिए OH का 1 मोल में कितना मास होगा, जो बताइए। 70। कोई भी प्लस माइनस चार्ज आता है ना, तो उसके मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑक्सीजन का मास कितना, 16, हाइड्रोजन का मास कितना, 1, तो 16 प्लस 1 कितना, 17, 17।
तो 1 मोल इजकल टू 17, तो 0.1 मोल इजकल टू 1.7, यहाँ हो जाएगा 1.7। ये हो गया। तो इसका मतलब हुआ 8.55 ग्राम मेटल हाइड्रोक्साइड हीट किए तो क्या बना, 0.1 मोल हाइड्रोक्साइड बना। तो आपसे क्या पूछा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो बस वही काम कीजिए, वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड बराबर वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड, बराबर कर दिया। तो वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड कितना दिया, 8.55। इक्विवेलेंट वेट पूछेगा मेटल हाइड्रोक्साइड का, तो मेटल का एक्स मान लीजिए। अब पूछा क्या था, इक्विवेलेंट एक्स, OH का कितना होता है 17, कैसे, तो 17/1 जो चार्ज होता है, ये हो गया 17, ये दिया हुआ है 1.7, इसका हो गया 17। अब एक्स निकालना है, नहीं निकल जाएगा। बोले एक ही फार्मूला से सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, खैर एक कंसेप्ट है तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तब नीचे ला बना के दिखा दीजिए और अपने क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा, धीरे धीरे पढ़िए, समझिए, एक लाइन का तो क्वेश्चन ही है। हो गया। देखिए यहाँ क्या कह रहा, 1.05 ग्राम कोई मेटल का कार्बोनेट है, लेफ्ट ऑन इग्निशन, देख कर 1.05 ग्राम कोई मेटल का कार्बोनेट है, इग्निशन का मतलब इसको हिट किया गया, जलाया गया, तो मेटल का ऑक्साइड बन गया। बस ये तो कर रहा, बस ये तो एक लाइन का क्वेश्चन ही। ये मेटल कार्बोनेट था, उसको इग्निशन जलाया तो कंपाउंड क्या बना, मेटल का ऑक्साइड बन गया, बस ये सेम चीज। अब आगे बना लेना है जो दिया हुआ, दोनों का वेट बाई कोवेलेंट वेट करके बना लेना है। बोले इसका मेटल कार्बोनेट का कितना मास है, ये मेटल ऑक्साइड कितना है, अब बना लीजिए, वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट
इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। बोले वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट कितना हो गया 1.05। इक्विवेलेंट वेट मेटल कार्बोनेट का, तो मेटल को x मान लीजिए, कार्बोनेट का कितना 30, ये 30 होता है ना 30, CO3 2 माइनस को कहते हैं। तो CO3 का टोटल मास 60 होता है, 2 से डिवाइड किए तो 30 आया था। और इसका देखिए मेटल ऑक्साइड का दिया हुआ 0.5, अब मेटल का x, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, बस यही तो x निकालना है। कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे ए से ए बी सी डी ई या कुछ भी रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट रहे, बस इतना याद रखना है कि सबका वेट बटा इक्विवेलेंट वेट का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। क्या कुछ पूछना है बोलिए। 0.8 दिया हुआ था ना, तो 5 दिया हुआ था। अच्छा अच्छा, हाँ तो 5 कर दीजिए। जो मास दिया 0.5 दिए तो 0.5 हो गया। अब इस तरह का, इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो बन जाएगा ना, इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो अब तो बना लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमेशा याद रखना है कि वेट बाई इक्विवेलेंट वेट का रेशियो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। हटा दे इसको। देखिए इसमें एक चीज और सब एटॉमिक पार्टिकल में टाइट्रेशन के बारे में पढ़ना है, या इसी को लिखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। देखिए अब एक पार्ट इसका और है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हम लोग टाइट्रेशन कहते हैं। इसके बारे में देखिए एक चैप्टर इसी में सब डाला हुआ है, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री में। एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, उसी को थोड़ा सा डिटेल से क्या करना है, पढ़ लेना है, तभी क्वेश्चन अच्छे से बन पाएगा। थ्योरी तो पढ़ लीजिएगा लेकिन न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब अच्छे से पढ़ा हुआ रहेगा। आप सोचिए क्या क्या पढ़े आप, मोल पढ़े, इक्विवेलेंट वेट पढ़े, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी पढ़े, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़े कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट के बारे में पढ़े। अब एक पढ़ना है इक्वेशन को बैलेंस करके बनाने के लिए क्वेश्चन पढ़े, जिसको स्टैचियोमेट्री कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। एक इसका लास्ट टॉपिक बचा है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बचा है? सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड ऑफ करना सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है। देखिए सुनिए, या टाइट्रेशन क्या है। देखिए जैसे कोई एक सॉल्यूशन आप लिए, देखिए यहाँ 100 मिलीलीटर का NaOH का सॉल्यूशन लिए, ऐसा सॉल्यूशन जिसका आप ये जानते हैं कि नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी पढ़े कि नहीं आप लोग, शुरू में नॉर्मलिटी मोलरिटी पढ़ाए थे, मोलरिटी पढ़ाए थे, मोल फ्रैक्शन पढ़ाए थे, नॉर्मलिटी भी पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे। अच्छा थोड़ा सा नॉर्मलिटी के बारे में पहले जान लीजिए। अच्छा इसके बाद हम पढ़ा देते हैं वो भी, देखिए
100 ml का सॉल्यूशन था जिसका नॉर्मलिटी कितना था 1। अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन ऐसा दे दे 200 मिलीलीटर HCl का सॉल्यूशन दे दे, इसका नॉर्मलिटी मान लीजिए हम इसी का जानते हैं, सपोज कीजिए इसी का हम नहीं जानते हैं, तो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका नॉर्मलिटी नहीं जानते हैं। नॉर्मलिटी का मतलब कितना ग्राम इक्विवेलेंट घुला है 1 लीटर में, वह नहीं जानते। 1 ग्राम इक्विवेलेंट तो आप समझते ही हैं, इक्विवेलेंट वेट को ही क्या कहा जाता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो अब देखिए ऐसा सॉल्यूशन जिसका नॉर्मलिटी जानते हैं, अगर किसी का नॉर्मलिटी पता है ना, इधर देखिए गप नहीं करना है, अगर किसी का नॉर्मलिटी जानते हैं तो इसका मतलब ये पता है कि इसमें कितना HCl घुला हुआ है, कैसे घुला हुआ वो बताते हैं। और यहाँ पर 100 ml का सॉल्यूशन है, NaOH का सॉल्यूशन है, और इसका नॉर्मलिटी नहीं पता है कि कितना नॉर्मलिटी होगा, तो इसको इससे रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन करा करके ये पता करते हैं कि इसका नॉर्मलिटी क्या है, और नॉर्मलिटी पता चल गया तब इसका हमको मास भी पता चल जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही कहा जाता है टाइट्रेशन। क्या कहा जाता है, टाइट्रेशन, या इस प्रोसेस को ही कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक। ये सब जब बीएससी में जाइएगा ना तो आप लोग तो प्रैक्टिकल कभी किए नहीं है, ये बीएससी में सब प्रैक्टिकल करना रहता है, और इंटर में भी रहता है, थोड़ा बहुत दिया हुआ है। उसमें आपको ब्यूरेट रहता है, पीपेट रहता है, कोनिकल फ्लास्क रहता है, बीकर होता है। ये सब कितने बच्चे तो देखे भी नहीं होंगे कि ब्यूरेट क्या होता है, पीपेट क्या होता है। कितने बच्चे देखे हैं ब्यूरेट और पीपेट, नामों कितना लोग पहला बार सुने होंगे, है ना जी। देखिए देखिए, तो ब्यूरेट और पीपेट एक फ्लास्क वगैरह रहता है, सब कुछ रहता है, वहाँ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल किया जाता है। बीएससी में रहता है केमिस्ट्री। देखिए होता क्या ना कि कुछ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, कुछ होता होता चाहिए। तो जो स्कूल रहता है, कॉलेज रहता है, वो होगा। कुछ हम आपको यहीं पर इसी में अगर देखेंगे कहाँ पे है तो हम आपको दिखला देंगे कि क्या प्रैक्टिकल कैसे होता है। फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिकल में रहता है कि कैसे किसको रिएक्शन कराते हैं, कैसे पता करते हैं कि उसका नॉर्मलिटी क्या होता है। उस प्रोसेस को ही कहा जाता है टाइट्रेशन। क्या कहते हैं, टाइट्रेशन। तो और जिसका नॉर्मलिटी पता नहीं है इसको कहते हैं अननोन सॉल्यूशन, और जिसका पता है इसको कहते हैं नोन सॉल्यूशन, या इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब किसी अननोन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पता करना। स्ट्रेंथ का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, माने कितना सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का अमाउंट घुला हुआ है। तो जब वो पता चल गया तो नॉर्मलिटी भी पता चल जाए। तो इसका मतलब है किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पता करना। स्ट्रेंथ का मतलब इसमें कितना सॉल्यूट है वो पता करना, दूसरे सॉल्यूशन से रिएक्शन करा करके। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, टाइट्रेशन। क्या कहते हैं, यानी टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ एनी अननोन सॉल्यूशन बाय इट्स रिएक्शन ऑफ एनी नोन सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, टाइट्रेशन। यानी अगर कोई पूछे व्हाट इज टाइट्रेशन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, टू नो द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। देखिए टू नो द स्ट्रेंथ इन सॉल्यूशन, टू नो द स्ट्रेंथ इन सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन।
इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? टाइट्रेशन। यानी इसको इससे रिएक्शन करा के ये पता करना कि इसमें नॉर्मलिटी क्या है, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? टाइट्रेशन। क्या कहते हैं? टाइट्रेशन। तो जब हम आपको मोलरिटी पढ़ाए थे, मोल फ्रैक्शन पढ़ाए थे, उस समय नॉर्मलिटी नहीं पढ़ाए थे। चलिए इसके आगे देखिए, इसको हटा दें, लिखिए पहले। नॉर्मलिटी इसलिए नहीं पढ़ाए थे क्योंकि उसमें इक्विवेलेंट वेट का यूज है। अब इक्विवेलेंट वेट आप पूरा पढ़ लिए, अब नॉर्मलिटी पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो गया? देखिए अब थोड़ा सा पहले नॉर्मलिटी के बारे में जान लीजिए। नॉर्मलिटी क्या है? देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंटिंग क्या कह रहा? देखिए कह रहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution is called normality. It is denoted by N.
कह रहा 1 लीटर का सॉल्यूशन में कोई भी सैल्यूट का जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट घुला होता है हम उसको नॉर्मलिटी कहते हैं। उसको डिनोट करते हैं किससे? हम एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। तो मेरी बात सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए एक फार्मूला कैसे निकालते हैं, देखिए मान लीजिए V मिलीलीटर का सॉल्यूशन है, देखिए यहां से, या एक सीधा ऐसे सिंपल एक एग्जांपल और पहले समझिए। मान लीजिए 1000 मिलीलीटर का एक सॉल्यूशन लिया गया, इसमें लिखा हुआ है कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH है। 1000 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है, उसमें NaOH का कितना ग्राम इक्विवेलेंट है? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। और 1000 ml का सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? नॉर्मलिटी। क्या कहा जाता है? नॉर्मलिटी। तो बोले इसका नॉर्मलिटी पूछेगा तो कितना हो जाएगा? ऐसे। अगर कोई पूछेगा 500 ml का सॉल्यूशन है, अगर यहां दिया हुआ है किसका नॉर्मलिटी, सॉरी, इसमें घुला हुआ है 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH है इसमें। तो 500 ml का सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट है? 2 ग्राम इक्विवेलेंट। और इसमें अगर कोई पूछेगा नॉर्मलिटी तो बताइए कितना होगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। 500 में 2 तो 1000 में 4। अच्छा ये बता सकते हैं NaOH का 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितना मास होगा? तो बता सकते हैं NaOH का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे तो कितना मास होगा? NaOH का मास बताइए। कितना बार बताएं? अरे इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है NaOH का? 40। कैसे? अरे बेस है ना, बेस है तो कितना OH इसमें है? 1। इसका एसिडिटी कितना हुआ? 1। तो इक्विवेलेंट वेट किसको कहते हैं? मोलिकुलर मास बटा एसिडिटी। इसका पूरा मास निकालिएगा तो 40 आएगा, 40 आएगा। और एसिडिटी है 1 तो 40 बटा 1 कितना आया? 40, 40, यानी इक्विवेलेंट वेट 40। इक्विवेलेंट वेट को ही क्या कहा जाता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए जहां पर इक्विवेलेंट वेट पढ़ा है बेस का वहां लिखा हुआ होगा कॉपी। समझ गए ना? अब आप इसको ऐसे फार्मूला से भी बदल सकते हैं। कैसे? देखिए हम मान लीजिए कि V मिलीलीटर का कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से फार्मूला बताते हैं। इसमें W2 ग्राम कोई सैल्यूट घुला हुआ है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम कितना है? VmL। अब VmL में सैल्यूट का कितना मास घुला हुआ है? W2। और सैल्यूट का इक्विवेलेंट वेट मान लीजिए E है, इसको भी W भी मान सकते हैं, इसको रहने दीजिए खाली WA लिख देते हैं। देखिए W खाली कर दिए, वो अपना मानने का है, जिसको जो मानिए W1 मानिए, W2 मानिए। तो ऐसे W1 लिखा रहे ना तो सोल्वेंट समझा जाता है, और W2 लिखा रहे तो सैल्यूट समझा जाता है। ऐसे याद रखिएगा। और एक ही चीज है, खाली W खाली E है तो एक ही चीज है तो वेट ऑफ सैल्यूट हो गया, यहाँ दूसरा चीज है ही नहीं। तो देखिए हम ऐसे हम लिख दिए W ग्राम सैल्यूट, इक्विवेलेंट वेट सैल्यूट कितना है? E। अब देखिए चूंकि देखिए V मिलीलीटर का सॉल्यूशन आप लिए, इसमें बोलिए W ग्राम क्या घुला हुआ है? सैल्यूट। 3 लाइन का मतलब होता है इक्विवेलेंट है, मतलब इसके अंदर इतना घुला हुआ है, डिजॉल्व है। और 2 लाइन का मतलब होता है इक्वल है, बराबर है। अब बोलिए अगर वेट को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना चाहते हैं तो जितना मास दिया रहेगा उसमें डिवाइड कर दीजिए, किससे? इक्विवेलेंट वेट से। जैसे दर्जन निकालना है और संख्या दिया है तो किससे डिवाइड कीजिएगा? 12 से, तो दर्जन निकल जाएगा। अगर कोई चीज सब्सटेंस का मास दिया है अब मोल में बदलना चाहते हैं तब मोल में बदलने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? मोलिकुलर मास से, मोलिकुलर वेट से। तो आप देखिए हम तब VmL का सॉल्यूशन में W ग्राम सैल्यूट है,
तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, तो W बटा ई इतना ग्राम इक्विवेलेंट हो। तो V मिलीलीटर का सॉल्यूशन में W ग्राम सॉल्यूट है, तो W बटा ई इतना ग्राम इक्विवेलेंट है, इसलिए निकाल दीजिए 1 ml में कितना होगा, W बटा V इतना ग्राम सॉल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, W बटा ई गुना V इतना ग्राम इक्विवेलेंट। तो फिर निकाल दीजिए 1000 ml में कितना होगा, W गुना 1000 बटा V, ये कितना होगा, W गुना 1000 बटा ई गुना V इतना ग्राम इक्विवेलेंट। और 1000 ml यानी 1000 ml का सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट घुला होता है उसी को कहा जाता है नॉर्मलिटी। क्या कहा जाता है, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आ गया W गुना 1000 बटा ई गुना क्या होगा V, या वेट निकालना रहेगा N गुना ई गुना V अब बटा क्या होगा, यहां ऐसे समझ। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए, देखिए weight of H2SO4 in 100 milliliter of 2N H2SO4 solution is। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। आपसे क्या पूछा है, H2SO4 का मास पूछा है, वेट पूछा है, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, नॉर्मलिटी कितना लिखा हुआ है, कौन सा सब्सटेंस है H2SO4, तो वेट पूछा है। तो बोलिए वेट का फॉर्मूला क्या है, बोलिए नॉर्मलिटी कितना लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट वेट आप जानते हैं H2SO4 का, बताइए कितना होता है, जल्दी बताइए, बोलो कुछ, इक्विवेलेंट वेट बढ़ाया ना, बोलिए इधर से कुछ बोलो, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट। अच्छा तो H2SO4 एसिड है कि बेस है, एसिड है। अरे जो पानी में H देगा वो एसिड होगा ना, एसिड है। एसिड के केस में बताए थे मोलिकुलर मास बटा बेसिसिटी, बताए थे कि नहीं, तब मोलिकुलर मास बाई बेसिसिटी, बोले इसका मोलिकुलर मास जोड़ के निकालिएगा तो 98 आ जाएगा, क्या आएगा 98। H2SO4 का मोलिकुलर मास 98 आ जाएगा। यह एसिड कितना H देगा, 2, इसका बेसिसिटी कितना होगा 2, तो 98/2 कितना आएगा 49। देखिए कॉपी पे लिखा है वो, इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 49, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100। यहां सोल्व कर लीजिए, 9.8 आ जाएगा। आए समझ में, इस तरह हम लोग नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। इसको पूरा लिख लिए सब, कहां से नहीं लिखे हैं देखिए, जहां दिक्कत होगा आप बोल लीजिएगा।
आज जो पढ़ा है इसमें से कुछ पूछना है किसी को? सर 98.2 बराबर 9.8 लिख दिया है। नहीं 10 होगा, 2 लिखा गया 10। देखिए 100 कटा ना, तो 49/2 98 और नीचे क्या बच गया 10। ठीक है, फाइव हंड्रेड ml सॉल्यूशन में 2 ग्राम एनर्जी। 2 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है तो आप ग्राम लिख दिए हैं। देखिए तो देखिए ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम अलग चीज है, ग्राम इक्विवेलेंट अलग है ना। तो आप नॉर्मटी 4 इसलिए आया कि 500 में कितना प्रेजेंट है, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मटी कहा जाता है हमेशा कि हमेशा 1000 में ही निकालना है, ये डिफिनीशन इसका है। 1000 ग्राम इक्विवेलेंट में कितना हो जाएगा, 1000 ml में 4 ग्राम, इसलिए नॉर्मटी कितना होगा, 4 हो जाएगा। अगर 100 में दिया है 0.1 तो फिर निकालिए 1000 में कितना होगा, 1, तो नॉर्मटी क्या होगा, 1। कितना भी दिया रहे निकालना है कितना में, 1000। और कुछ, ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट है ना। ग्राम इक्विवेलेंट किसको कहते हैं, तो जो सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होता है उसको ग्राम कहते हैं, उसको 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। सब लिख लिए थे सब। आज इतना रहने दे, और आगे चलें, रहने दे।